जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज सिंथेसिस के पार्ट नंबर 3 को, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को। दोस्तों ऑलरेडी पिछली वीडियो में हमने आपको ये बता रखा हुआ है कि जो सिंथेसिस हम दोस्तों करते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो दोस्तों हमने स्टार्ट किया था सिंपल सेंटेंस को, जिसमें 8 विधियाँ मैंने बताई थी कि 8 विधियों के माध्यम से हम एक कई सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें एक विधि दोस्तों पार्टिसिपल की। तो हमने पार्टिसिपल में आपको ये पिछली वीडियो में बता रखा हुआ है कि जो पार्टिसिपल होता है दोस्तों वो 3 टाइप का होता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, करेंगे कि ये होते क्या हैं। अभी हम इससे वाक्य जोड़ना नहीं सीखेंगे, बल्कि ये सीखने का प्रयास करेंगे कि ये होते क्या हैं। तो आइए देर नहीं करते हम वीडियो को। टॉपिक हम लोगों का क्या है? सिंथेसिस है और पार्ट नंबर 3 क्या है? पार्ट नंबर 3 है। और सिंथेसिस को हम कहते हैं क्या चीज़? वाक्यों का समायोजन या फिर वाक्यों का जोड़। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करें जरा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आपने वर्ब्स की फॉर्म की वीडियो मेरे चैनल पे नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों। वर्ब के नाम से एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि वर्ब की फॉर्म्स आपको उसमें टीच किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए कि जो वर्ब की 3rd फॉर्म होती है और जो वर्ब की 4th फॉर्म होती है उसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जाना जाता है। जो आपकी 3rd फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है और जो 4th फॉर्म होती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। राइट, तो आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल को। किसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल को। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो क्या है दोस्तों? वर्ब की 4th फॉर्म या फिर मेन वर्ब के 1st फॉर्म में हमने क्या किया? आईएनजी जोड़ दिया। अर्थात आप ये कहें कि वर्ब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म या मेन वर्ब की 4th फॉर्म को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। वो क्लियर होगा। सेकेंड दोस्तों, वाक्य में यह नाउन या फिर एडजेक्टिव का कार्य करता है। वाक्य में किसका कार्य करता है? नाउन का कार्य करता है या फिर एडजेक्टिव का कार्य करता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जो इसकी पहचान होती है वो क्या होती है दोस्तों? कर, करके, हुआ, हुए, हुई। ध्यान दीजिएगा, क्या है? कर, करके, हुआ, हुए, हुई। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? अब इतना ही दोस्तों हम लोग देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल में। ध्यान दीजिएगा, जो पहला पॉइंट है दोस्तों क्या है कि मेन वर्ब की 3rd फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। जैसे आपने देखा यहाँ पर कंपैरिजन करना चाहेंगे आप, तो वर्ब की 4th फॉर्म या 1st फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वर्ब की 4th फॉर्म कहलाता है और उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन जो मेन वर्ब की 3rd फॉर्म होती है उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। अगर इसमें हम जोड़ने की बात करें दोस्तों तो इसमें ईडी लगा होता है, इसमें एन ई आता है दोस्तों, ईएन आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने कहा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाक्य में नाउन या एडजेक्टिव का कार्य करता है, ठीक वैसे ही पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में किसका कार्य करता है? एडजेक्टिव का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? एडजेक्टिव का कार्य करता है। अब जैसे पहचान थी प्रेजेंट पार्टिसिपल की कर, करके, हुआ, हुए, हुई, वैसे इसकी पहचान क्या है कि वाक्य में आपको हुआ, हुए, हुई मिलेगा दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये वाक्य में 3rd फॉर्म होगा, एडजेक्टिव का कार्य करेगा, वो आपकी 4th फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, और कर, करके, हुआ, हुए, हुई होगा दोस्तों। तो क्या होगा? वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जो मेन डिफरेंस है आप देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ध्यान से देखिए ये पॉइंट क्या है कि इसमें पहला कार्य समाप्त होने से पहले दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। बात क्या समझना है दोस्तों यहाँ पर कि आपने इसमें कोई एक वर्क स्टार्ट किया, ठीक है, कोई वर्क आपने स्टार्ट किया और अभी वो एंड नहीं है, अर्थात जो दूसरा कार्य है वो भी स्टार्ट हो गया बगैर इसके एंड हुए। अर्थात आपने ए को स्टार्ट किया और बी को, तो बिना ए एंड हुए दूसरा क्या हो जाता है?
स्टार्ट हो जाता है। अर्थात आप ये समझिए कि आपने एक कार्य शुरू किया, ठीक है, और आप करते गए, लास्ट में जब आपने दूसरा कार्य स्टार्ट किया दोस्तों, तो अभी आपका ये पहला कार्य खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा क्या हो गया, शुरू हो गया। अर्थात पहला कार्य खत्म होने से पहले ही, पहला कार्य समाप्त होने से पहले दूसरा कार्य क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों कि इस प्रकार के वाक्य में पहला कार्य समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य शुरू होता है, लेकिन कार्य के समाप्ति का निर्धारित समय नहीं होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि जो पास्ट पार्टिसिपल है इसमें पहला कार्य समाप्त होने के बाद ही दूसरा आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन हाँ कार्य के समाप्ति का कोई निर्धारित वक्त नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में पहला कार्य, देखिए दो सेंटेंस होंगे तभी आप उसको जोड़ पाएंगे ना, तो इस बात को आपको समझना होगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है कि पहला वर्क एंड होने से पहले ही दूसरा शुरू हो जाता है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में दोस्तों क्या होता है कि पहला वर्क एंड होने के बाद ही दूसरा स्टार्ट होता है, बट पहले वर्क जो पहला कार्य है उसके समाप्ति का कोई निर्धारित वक्त नहीं होता है। तो फटाफट दोस्तों आप यहाँ तक ये पॉइंट कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल पर। तो आई होप दोस्तों ने अपने यहाँ तक देख लिया होगा। फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फोर्थ फॉर्म को कहते हैं। ये वाक्य में नाउन या एडजेक्टिव कार्य करता है। इसका जो हिंदी अर्थ होता है कर, करके, हुआ, हुए, हुई होता है, और इसमें पहला कार्य समाप्त होने से पहले ही दूसरा क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहते हैं। वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। इसमें ईडी, एनईआई, ईएन आपको लास्ट में देखने को मिलता है, और इसका हिंदी अर्थ जो होता है दोस्तों क्या होता है, हुआ, हुए, हुई होता है, और इसमें पहला कार्य जो होता है वो समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य क्या होता है, शुरू होता है, लेकिन कार्य के समाप्ति का कोई निर्धारित वक्त नहीं दिया होता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। देखिएगा पहला एग्जाम्पल है कि पुलिस को देखकर चोर फरार हो गया। देखिए एक पुलिस को देखना है और एक उसका क्या होना, चोर का क्या होना, फरार होना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे कि कर, करके, देख कर, देखिए कर शब्द आ गया ना, तो हम इसको किस में बनाएंगे, आईएनजी में बनाएंगे। नाउन का कार्य कर रहा है दोस्तों, तो इसको हम पहले रखेंगे। देखिएगा आप ध्यान से कि पुलिस को देखकर, तो सीइंग द पुलिस क्या हो गया, सीइंग द पुलिस, अर्थात पुलिस को देखकर चोर फरार हो गया। पास्ट इंडेफिनिट है, तो द थीफ रैन अवे। रैन अवे मतलब चला जाना, फरार हो जाना, भाग जाना, ठीक है। तो पुलिस को देखकर चोर फरार हो गया, तो सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर पुलिस को देखने का कार्य भी समाप्त नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, पुलिस को देखने का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ, तब तक उसके भागने का कार्य शुरू हो गया। समझ रहे हैं बात को दोस्तों, कि पुलिस को देखकर चोर फरार हो गया, अर्थात पुलिस को देखने का कार्य अभी समाप्त नहीं हो रहा है, तब तक चोर के भागने का कार्य क्या हो जा रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है। तो सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या है कि शोर सुनकर बच्चा जग गया, अर्थात शोर सुनने का कार्य भी समाप्त नहीं हुआ, तब तक बच्चे का जागने का कार्य क्या हो गया, शुरू हो गया, ठीक है। तो देखिएगा हियरिंग अ नॉइज, अर्थात शोर सुनकर, देखिए हियरिंग अ नॉइज, शोर सुनकर बच्चा जग गया, द चाइल्ड वोक अप, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, अर्थात वोक अप हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, लिखते हैं वेक का थर्ड फॉर्म वोक होता है, ठीक है। तो शोर सुनने का कार्य समाप्त नहीं हुआ, बच्चे के जगने का कार्य शुरू हो गया, तो हियरिंग अ नॉइज द चाइल्ड वोक अप। फटाफट कॉपी कर लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, जो पास्ट पार्टिसिपल दोस्तों आपका है कि एक बार खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। अब बात को समझिएगा यहाँ पर कि पहला कार्य समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य यहाँ पे क्या होगा, लेकिन पहले कार्य के समाप्ति का निर्धारित समय नहीं है। अब देखिए एक बार खोया हुआ समय फिर कभी वापस नहीं लौटता। क्या आपको पता है कि कब हम उस समय को खो रहे हैं कि फिर वो वापस नहीं लौट रहा है, अर्थात इसका कोई निर्धारित वक्त नहीं है कि किस समय पर किस समय को हमने खोया कि वह फिर लौट कर वापस नहीं आएगा। बात को समझ गए, तो इसका क्या बनेगा कि टाइम वंस लॉस्ट, अर्थात एक बार आपने समय को खो दिया,
नेवर रिटर्न्स, वो कभी वापस नहीं है लौटता, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है कि मैंने सोहन को एक मुरझाया हुआ फूल दिया। एक ध्यान समझिएगा, मुरझा अर्थात उसके मुरझाने का काम समाप्त हो चुका है, फिर मैंने उसको फूल को सोहन को दिया। तो फूल कब मुरझाया था ये पता है आपको? किस टाइम पे मुरझाया था? नहीं, मुरझाया फूल उसको मिला, कहीं से उसने लिया और उसको सोहन को उसने क्या कर दिया। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी पास्ट पार्टिसिपल होगा अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म जब पास्ट पार्टिसिपल होगा, लेकिन जो इसमें वर्क होंगे, पहला वर्क समाप्त होने के बाद ही दूसरा स्टार्ट होगा, लेकिन पहले वर्क के प्रॉपर टाइम उसकी नहीं होगी कि कब वो कार्य समाप्त हुआ था। तो क्या हो गया दोस्तों कि मैंने सोहन को एक मुरझाया हुआ फूल दिया। तो आई गिव सोहन, मैंने सोहन को दिया अ फेडेड फ्लावर। फेडेड फ्लावर का मतलब होगा दोस्तों मुरझाया हुआ फूल। ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया हो कि मैंने सोहन को एक मुरझाया हुआ फूल दिया। तो आई गिव सोहन अ फेडेड फ्लावर। फटाफट कॉपी कर लीजिए। तो आई होप दोस्तों आपने कॉपी कर लिया होगा, और इस वीडियो को अगर आप एंड तक पहुंच गए हैं तो आई होप आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल को, और उसके बाद पार्टिसिपल की मदद से हम वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे। तो आई होप दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मेरे सेकंड चैनल का जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फटाफट जाइए दोस्तों वहाँ से उसको भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में खूब शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।